जी, तो स्टूडेंट्स हम लोग बात कर रहे थे एग्जांपल्स की। तो हम लोगों ने एक एग्जांपल लेनी है बेटा, और एग्जांपल जो है वो हम लोगों ने यूनिलीवर की ली। और यूनिलीवर की काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स होती हैं, प्रोडक्ट की लाइंस भी हैं और इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स भी हैं जिसके अंदर काफ़ी सारी वैरायटी है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन इन तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स को जो कि हमारे पास अवेलेबल हैं। प्रोडक्ट लाइंस क्या चीज़ होती है वो हमें मालूम है। प्रोडक्ट लाइंस द दे फंक्शन एज सिमिलर मैनर, ये प्रोडक्ट लाइन जो है वो सिमिलर मैनर में फंक्शन करती होती है। और इनको हम लोग अलग अलग कैटेगरीज में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स के अंदर साइज, अपीयरेंस, प्राइस वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें भी आ जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ये विड्थ, लेंथ, कंसिस्टेंसी और डेप्थ। ये हम लोगों ने जो है वो डिस्कस कर ली हुई है। विड्थ से मुराद ये है कि एक ही लाइन के अंदर एक ही किस्म की जो प्रोडक्ट लाइन होगी उसके अंदर कितनी ज़्यादा वैरायटी मौजूद है। जैसे कि यहाँ पे मौजूद है कि एरियल है, टाइड है, चार्मिन है, हेड एंड शोल्डर्स हैं और बाकी चीज़ें हैं। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ जो है वो लेंथ है कि कितनी ज़्यादा प्रोडक्ट की लेंथ है। तीसरे नंबर पर डेप्थ है कि एक ही प्रोडक्ट के अंदर कितनी ज़्यादा वैराइटीज़ मौजूद हैं। और आखिर में आएगा कंसिस्टेंसी कि किस तरीके से हम लोग रिलेट कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को, एक प्रोडक्ट को, एक लाइन के प्रोडक्ट को दूसरी लाइन के साथ। ठीक हो गया। हम लक्स की एग्जांपल लेंगे। लक्स जो है वो पाकिस्तान में कब स्टार्ट हुआ था, ये डिटेल्स हम लोगों को मालूम है। 1954 से पाकिस्तान भर में चल रही है। और पाकिस्तान में जो लक्स की वैराइटीज़ हमारे पास अवेलेबल है वो ये हैं। और इतनी ज़्यादा वैराइटीज़ है जिसमें हमारे पास हैंड वॉशेज़ में है, जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के सोप्स हैं और उसमें कलर्स हैं। और उसके बाद टाइम टू टाइम लक्स वाले जो है वो चेंजेस लेके आ रहे हैं। इसका मतलब है ये बहुत ज़्यादा विड्थ है इसके अंदर। तो उसके बाद आगे आएंगे सनसिल्क। सनसिल्क के जो शैम्पूज़ हैं, शैम्पूज़ जो हैं उसकी भी ये क्वालिटीज़ हैं। और इन क्वालिटीज़ के ये शैम्पूज़ जो है वो हम लोगों ने प्रोवाइड कर रखे हैं। उसके बाद आगे चलेंगे जी। शैम्पू में ब्लैक शाइन शैम्पू और थिक लॉन्ग शैम्पू और पता नहीं ये कितने ज़्यादा शैम्पू की टाइप्स हमारे पास मौजूद होती हैं। तो ये भी हमारी प्रोडक्ट की विड्थ कहलाती है। फिर हम डव में आएंगे कि है तो डव, लेकिन डव के अंदर हमारे पास सोप है, हमारे पास शैम्पू है, हमारे पास कंडीशनर है, हमारे पास लोशन है, क्रीम है, बेबी लोशन और ना जाने क्या क्या, हैंड क्रीम और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। ठीक हो गया। ये भी हमारे पास हमने डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है। सुप्रीम में अब देखेंगे एक प्रोडक्ट है, लेकिन उसके अंदर इसके अंदर जो डिफरेंस आया हुआ है कि वो आपने पैक किया हुआ है इसको डब्बे के अंदर, जार के अंदर, आपने पैक किया हुआ है इसको दूसरे पैकिंग के अंदर, या आप इसको बाइफिकेट करते होते हो कैटेगरीज के हवाले से। ये जो हमारे पास दूसरी कैटेगरीज होती है जिसे हम लोग कहते होते हैं प्राइस कैटेगरी। तो ये तमाम की तमाम टाइप्स जो हम लोगों ने भी पढ़ी हैं, ये हम लोगों ने प्रोडक्ट की एग्जांपल्स पढ़ी हैं कि एक ही कंपनी जो है उसकी मुख्तलिफ किस्म की लाइन्स होंगी और मुख्तलिफ लाइन्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो है वो कंपनी आपको ऑफर कर रही है। ठीक है जी, उम्मीद है कि ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो चुका होगा। फिर हम लोग आगे चलेंगे। आगे टाइप्स ऑफ सर्विसेज एंड इंडस्ट्रीज। सर्विसेज जो हम लोगों ने देनी है मुख्तलिफ किस्म की इंडस्ट्रीज को, उसमें कौन सी होती है कि गवर्नमेंट को हम लोग देते हैं सर्विसेज, प्राइवेट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तीसरे नंबर पे आती है, बिजनेस सर्विसेज। ठीक है। कुछ सर्विसेज गवर्नमेंट की सर्विसेज होती हैं, कुछ प्राइवेट होती हैं, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। कुछ नॉट फॉर प्रॉफिट होती हैं। फिर आगे चलेंगे हम लोग अगला टॉपिक, और अगला हमारा आता है कि सर्विसेज मार्केटिंग। सर्विसेज की मार्केटिंग हम कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो ये होती है कि जो सर्विस होती है वो हम लोगों को मालूम होनी चाहिए कि सर्विस जो है वो इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल से मुराद ये है कि सर्विस जो है वो इंटेंजिबल है, यानी कि वो नज़र नहीं आती। ठीक है। वो सिर्फ फील की जा सकती है। सर्विसेज कैन नॉट बी सीन, टेस्टेड, फेल्ड, हर्ड और स्मेल्ड बिफोर परचेज। परचेज से पहले ये हमें सारी की सारी चीज़ें ना तो नज़र आती हैं ना हम फील कर सकते हैं। जब हम लोग सर्विसेज ले लेंगे तो फिर हम थोड़ा बहुत फील कर सकेंगे। नंबर टू, इंसेपरेबिलिटी। ठीक है। सर्विसेज कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम दियर प्रोवाइडर्स। ठीक है। हम सर्विसेज अपने प्रोवाइडर से अलग नहीं कर सकते। ठीक है। नंबर थ्री, वेरिएबिलिटी। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज डिपेंड ऑन हु प्रोवाइड्स देम एंड व्हेन, वेयर एंड हाउ। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज डिपेंड्स ऑन हु, कौन दे रहा है। वेरिएबिलिटी बहुत मैटर कर रही होती है कि सर्विसेज अगर एक शख्स देगा तो वो कुछ और फील देगा, कोई और शख्स दूसरा शख्स देगा तो उसकी फील और होगी, तीसरा शख्स देगा तो उसकी फील और होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन शख्स सर्विस दे रहा है। फिर टाइम बहुत मैटर कर रहा होता है सर्विसेज का, किस वक्त सर्विसेज दी जा रही होती हैं, फिर कहाँ पे सर्विसेज दी जा रही हो, कहाँ क्या और कैसे सर्विसेज दी जा रही होती है। ये तमाम की तमाम चीज़ें बड़ी मैटर कर रही होती है। और आगे पे आते हैं पेरिशेबिलिटी, कि सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर लेटर सेल और यूज। सर्विस कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप स्टोर कर लेंगे, अपने पास रख लेंगे, चलो यार आज सर्विस ले लेते हैं और इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, या 6 माह के बाद, या 1 साल के बाद। तो ऐसा नहीं होता, ये पेरिशेबल होता है।
उस सर्विस आपको दोबारा से नहीं, सर्विस जो है वो दोबारा से आप अवेल नहीं कर सकते, आपको एक ही टाइम अवेल करनी पड़ेगी और उसी वक्त आपने इसको कंज्यूम करना होगा। नेक्स्ट आएंगे जी सर्विस मार्केटिंग। सर्विस मार्केटिंग में क्या चीज़ आती है? सर्विसेज मार्केटिंग में मार्केटिंग स्ट्रेटजीज फॉर सर्विसेज फॉर सर्विस फर्म। ठीक है जी। मार्केटिंग की कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हम लोग फॉलो करते हैं? सर्विस प्रॉफिट चेन, अब पूरा का पूरा प्रॉफिट चेन है, ये हम लोग पढ़ेंगे भी। उसके बाद रहेगा इंटरनल मार्केटिंग और उसके बाद आती है इंटरैक्टिव मार्केटिंग। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग सर्विसेज की मार्केटिंग करें तो हम लोगों ने किस तरीके से सर्विसेज की मार्केटिंग करनी है। ठीक है जी। और इसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सर्विसेज मार्केटिंग चेन, चेन जो होता है वो क्या चीज़ होती है? हम लोग एक जंजीर से बनाते हैं, एक चेन बनाते हैं। वो चेन बनाने का पर्पज़ क्या होता है कि हम लोग चेन बनाएंगे कि एक एक्टिविटी के बाद दूसरी एक्टिविटी, दूसरी एक्टिविटी के बाद तीसरी एक्टिविटी, तमाम के तमाम एक्टिविटीज़ की एक चेन बनाएंगे। ठीक हो गया। सर्विस सर्विस चेन, प्रॉफिट चेन से मुराद क्या होगा? लिंक्स सर्विस फ्रॉम सर्विस फर्म प्रॉफिट विद एम्प्लॉय एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इसका मतलब है हम लोगों ने लिंक किया है कस्टमर सर्विस को, ठीक है, विद सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर। इसका मतलब है हम लोगों ने जोड़ दिया है हमने अपनी सर्विसेज को अपने कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के साथ। ठीक है। इंटरनल सर्विस क्वालिटी, सबसे पहले तो हम लोगों ने इंटरनल सर्विस क्वालिटी को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। हमने टूल्स इक्विपमेंट जो यूज करेंगे सर्विस देने के लिए उसमें अच्छा लेके आना है। फिर हम लोगों ने ट्रेंड सर्विस प्रोवाइडर जो है वो हम लोगों ने हायर करने हैं ताकि हम अपने सर्विस जो अपने कस्टमर्स को दें वो सही तरीके से हो। अगर टेक्नोलॉजी में दे रहे हैं तो टेक्नोलॉजी ऐसी हम लोग अप टू डेट रखें जिससे हम लोगों को अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिल सके या अप टू डेट हम लोग सर्विस अपने कस्टमर्स को दे सकें। नंबर 2, सर्विस एंड प्रोडक्टिव सेटिस्फाइड एंड प्रोडक्टिव सर्विस एम्प्लॉइज। फिर ये होगा कि ऐसे एम्प्लॉइज हम लोग हायर करें, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा, जो कि ऑलरेडी अप टू डेटेड है, ठीक है, और वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सेटिस्फाइड है और अच्छी प्रोडक्टिव सर्विस जो है वो हमारे लोगों को दे सकते हैं। फिर आएगा सेटिस्फाइड एंड लॉयल कस्टमर। ठीक है जी। अच्छा जी, ग्रेटर सर्विस वैल्यू, फिर हम लोगों ने ग्रेटर सर्विस वैल्यू जो है वो भी हम लोगों ने देनी होगी। सेटिस्फाइड एंड लॉयल कस्टमर, ठीक है। फिर जब हम अच्छी सर्विस देंगे, ग्रेटर सर्विस देंगे, वो सर्विस जो हम लोग दे रहे हैं हमारे कंपेटिटर्स नहीं दे रहे, अगर हम लोग वैसे ही दे सकेंगे, कंपेटिटिव एडवांटेज हमें हासिल हो जाएगा, तो हमारे जो कस्टमर होंगे वो हमारे साथ लॉयल हो जाएंगे, हमसे सेटिस्फाई होंगे। और आखिर में आएगा हेल्थी सर्विस, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। फिर जब आप अच्छी सर्विस देते हैं तो वो आपको फायदा देती है, वो आपको नुकसान नहीं देती, वो आपके लिए हेल्दी रहती है और आपके लिए प्रॉफिटेबल होती है। फिर हम लोग अगली बात करेंगे इंटरनल मार्केटिंग। इंटरनल मार्केटिंग मींस दैट द सर्विस फर्म मस्ट ओरिएंट एंड मोटिवेट्स इट्स कस्टमर कॉन्टैक्ट employees and supporting service people to work as a team to provide customer satisfaction। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों ने इंटरनली अपने एम्प्लॉयज को तैयार करना है, इंटरनली अपने एम्प्लॉयज को तैयार करना है कि वो कस्टमर के साथ सही तरीके से डील करें, उनके साथ अच्छे तरीके से डील करें और उनके साथ इन कांटेक्ट रहे, ताकि कस्टमर उन इंडिविजुअल्स के साथ इन कांटेक्ट होके सर्विसेज उनसे लेके वो खुद सेटिस्फाई हो। ठीक है जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग एक अच्छा रिलेशनशिप और अच्छा कांटेक्ट जो है उसको सपोर्ट करें विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉइज का कस्टमर्स के साथ। इंटरनल मार्केटिंग मस्ट प्रीसीड एक्सटर्नल मार्केटिंग। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने इंटरनल मार्केटिंग कर ली, इंटरनली अपने लोगों को आपने सपोर्ट किया, तो उसके साथ साथ आपको एक्सटर्नल मार्केटिंग की भी जरूरत होती है। वो इसलिए कि इंटरनल मार्केटिंग को सपोर्ट चाहिए होगी एक्सटर्नल मार्केटिंग की। फिर इंटरैक्टिव मार्केटिंग होती है। इंटरैक्टिव मार्केटिंग से मुराद means that service quality depends heavily on the quality of the buyer seller interaction during the service। इसका मतलब ये है कि जब सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हो तो आपने इंटरेक्ट करना है अपने कस्टमर्स के साथ, आपने अपने कस्टमर्स से पूछते रहना है, उनसे फीडबैक लेते रहना है। ठीक है। उसके अंदर अगर आपको लगता है कि सर्विस के अंदर अगर कस्टमर को किसी किस्म की ड्यूरिंग सर्विस अगर कस्टमर को किसी किस्म की वैरायटी की जरूरत है, डिफरेंस की जरूरत है, कुछ रेजर्वेशन है, तो वो भी आपने उस वक्त इसको क्लियर करना है। ठीक है जी। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों ने इंटरैक्टिव सर्विसेज मार्केटिंग करनी है, इंटरैक्ट करना है अपने कस्टमर से, ताकि हम वही चीज कस्टमर को प्रोवाइड करें जो कस्टमर की डिमांड रिक्वायरमेंट है। ठीक हो गया। आगे सर्विस डिफरेंशिएशन। ठीक है जी। सर्विस डिफरेंशिएशन, सर्विस क्वालिटी, सर्विस डिफरेंशिएशन, कैसे हमारी डिफरेंशिएशन होगी? जैसे प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन होती है वैसे हमारी सर्विसेज की भी डिफरेंशिएशन होगी। फिर कैसे आएगी हमारी सर्विस क्वालिटी और फिर आएगी सर्विस प्रोडक्टिविटी।
ठीक है, ये तीनों की तीनों चीज़ें तब हम लोगों को हासिल हो सकेंगे जब हम अच्छे तरीके से इंटरेक्टिव मार्केटिंग करेंगे और इंटरेक्ट करेंगे अपने कस्टमर्स के साथ।